तो आज हम लोग चलते हैं अपने न्यू टाइप पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है, हर एग्जाम में सवाल आते हैं। आज का पहला सवाल है हम लोग का, एक परीक्षा में 65% छात्र मैथ्स में, 48% छात्र फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में पास हुए और 30% छात्र दोनों में पास हुए, तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों में फेल हुए होंगे। आपको दिया गया परीक्षा में 65% छात्र मैथ्स में, 48% छात्र फिजिक्स में और 30% छात्र दोनों में पास हुए, कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों में पास। हम लोग इसे एक मेथड से समझेंगे। इसके भी 2-3 मेथड होते हैं, पास पास पास, फेल फेल फेल, पास पास फेल और फिर फेल फेल पास होता है। तो हम लोग वेन डायग्राम से समझेंगे इसको, वही सबसे आसान है जो भूलेंगे नहीं हम लोग। वेन डायग्राम बनाते हैं। ये आपका मैथ्स का और ये आपका फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का। मैथ्स में 65% छात्र पास हुए, बाहर लिखेंगे। मैथ्स में 65% छात्र पास हुए और फिजिक्स में 48% छात्र पास हुए, और जो दोनों में पास हुए हैं वो हम लोग यहाँ बीच में दिखाएंगे। आपको दिया गया 65% छात्र मैथ्स में हुए, 48% फिजिक्स में हुए। जो बोथ्स में हुए होंगे, जो दोनों में पास हुए, हम लोग मिड में दिखाएंगे। अब आप बताओ, 30% ऐसे छात्र हैं जो दोनों में पास हुए, 30% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों में पास हुए, 65% मैथ्स में पास हुए, 30% दोनों में हुए। तो केवल मैथ का अगर हम लोगों से पूछा जाएगा तो हम लोग क्या बताएंगे। 65% छात्र मैथ्स में, 30% दोनों में, तो केवल मैथ्स में कितने परसेंट पास हुए। 65 से 30 घटा देंगे हम लोग तो कितने परसेंट आएगा बोलो, 35% आ जाएगा। 48% फिजिक्स में पास हुए, 30% दोनों में हुए। केवल भौतिक विज्ञान को पूछा जाएगा, केवल फिजिक्स को पूछा जाएगा। 48 से 30 घटा दोगे आप, कितने परसेंट आएगा बोलो, 18% आ जाएगा। आपने देखा 65% मैथ्स में पास हुए, 48% फिजिक्स में हुए, 30% दोनों में हुए। जो दोनों में पास हुए होंगे, 30% छात्र दोनों में पास हुए, जो दोनों में पास हुए हम लोग मिड में रखेंगे। 30% छात्र दोनों में पास हुए, 65 से 30 गया, 35 आ गया। 48% फिजिक्स में हुए, 30% दोनों में हुए। केवल फिजिक्स, केवल भौतिक विज्ञान कितना आ गया बोलो, 18% आ गया। अब केवल मैथ्स, केवल फिजिक्स दोनों में 35, 30, 65 होगा। 65 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बोलो, 83% आ जाएगा। दोनों में टोटल कितने पास हुए, 83% पास हुए। हर एक चीज़ 100 पे होती है। अगर पास 83% हुए तो फेल कितने हुए होंगे, 100% से 83% घटा देंगे, 100 से 83% जाएगा तो कितना आ जाएगा बोलो, 17% आ जाएगा। आपने देखा एक परीक्षा में 65% छात्र मैथ्स में, 48% छात्र फिजिक्स में, 30% छात्र दोनों में पास हुए। कितने परसेंट ऐसे विद्यार्थी रहे होंगे जो दोनों में फेल हुए होंगे। हम लोग इन सवालों को वेन डायग्राम से लगाएंगे। आपको 2 सब्जेक्ट दिए गए तो 2 वेन डायग्राम हो गए, 3 दिए जाएंगे तो 3 वेन डायग्राम बनेंगे, 4 दिए जाएंगे तो 4 वेन डायग्राम बनेंगे। मैथ्स में 65% हुआ, फिजिक्स में 48% हुआ, 30% दोनों में फेल हुए। जो दोनों में, सॉरी दोनों में पास हो, जो दोनों में पास होंगे उन्हें हम लोग मिड में रखेंगे, दोनों में फेल हो चाहे दोनों में पास हो। अब 65% छात्र मैथ्स में पास हुए, 30% दोनों में हुए, तो केवल मैथ का इतना आएगा। 65 से 30 हम लोग घटा देंगे तो केवल मैथ्स का 35% आएगा। फिजिक्स में 48% हुए, 30% दोनों में हुए, तो केवल फिजिक्स में कितना आया बोलो, 18% आ जाएगा। अब टोटल दोनों सब्जेक्ट में पास कितने हुए, 35, 30, 65 होगा। 65 में 18 जोड़ोगे 83% आएगा, 100 से 83 जाएगा तो कितना आएगा बोलो, 17% आ जाएगा। दोनों में कितने फेल हुए, तो हम लोग का आंसर होगा, कहा गया दोनों में कितने परसेंट विद्यार्थी जो है फेल हुए, तो आप आंसर क्या दे दोगे बोलो, 17% दे दोगे। 65% मैथ्स हुए, फिजिक्स में 48%, दोनों में 30%। अगर मैथ्स में 65 हुए, 30 दोनों में हुए, तो केवल मैथ का 35 आ जाएगा। 65 से 30 घटा देंगे, फिजिक्स में 48 हुए, 30% दोनों में, तो केवल फिजिक्स का जो है वो 18% आ गया। दोनों में कितने पास हुए, 35, 30, 65, 83%। 100 से 83 घटाएंगे तो कितना आएगा बोलो, 17% आ जाएगा। हम लोग को इन्हीं मैथड से सवाल लगाने हैं सारे इसके, इसमें कोई नए मैथड नहीं सीखने। अब हम लोग चलते हैं
अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। अगला सवाल हम लोग का सेम पैटर्न पे है। एक छात्र 35% एक परीक्षा में एक परीक्षा में 35% छात्र मैथ्स में फेल हुए, 25% छात्र इंग्लिश में फेल हुए। अगर 10% छात्र दोनों में फेल हुए तो कितने परसेंट छात्र दोनों में पास हुए होंगे? एक परीक्षा में 35% छात्र मैथ्स में फेल हुए, 25% छात्र इंग्लिश में फेल हुए, 10% छात्र दोनों में फेल हुए, कितने परसेंट छात्र दोनों में? फेल वाला आ गया, वही मेथड रहेगा आपका। यहाँ पे आपने क्या लिख लिया बोलो? मैथ्स लिख लोगे। मैथ्स में कितने परसेंट? 35% फेल हुए और 25% छात्र इंग्लिश में फेल हुए, तो यहाँ आप इंग्लिश लिखोगे। इंग्लिश में 25% फेल हुए और 10% ऐसे छात्र थे जो दोनों सब्जेक्ट फेल हुए, जो दोनों में रहा होगा, बोझ का रहा होगा, उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे? मिड में दिखा देंगे। 35% छात्र मैथ्स में, 25% इंग्लिश में, 10% छात्र जो है वो दोनों में पास हुए। अब आप बताओ, अगर मैथ्स में 35% पास हुए, 10% दोनों में हुए, तो मैथ्स में 35% फेल हुए, 10% दोनों में हुए, तो केवल मैथ्स में कितने फेल हुए? 35 से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा बोलो? 25% आ जाएगा। इंग्लिश में 25% हुए, 10% दोनों में हुए, तो केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए? 25 से 10 हटा दोगे तो 15% आ जाएगा। आपने देखा 35% मैथ्स में फेल हुए, 25% इंग्लिश में हुए, 10% दोनों में फेल हुए। दोनों में फेल हुए उनको बीच में हम लोग रखेंगे। अब बताओ, अगर मैथ्स में 35% फेल हुए, 10% दोनों में, तो केवल मैथ्स कितना आएगा? 35 से 10 जाएगा तो 25 आ जाएगा। इंग्लिश में 25% हुए, 10% दोनों में, तो केवल इंग्लिश में कितना आएगा? 25 से 10 गया तो 15 आ जाएगा। अब आप बताओ, मैथ्स में 25% और इंग्लिश से 15%, 25 से 15 40 होगा, 40 में 10 जोड़ो कितना आ जाएगा? 50%। 25 10 35 15 50%। अगर 50% छात्र जो है वो फेल हुए हैं तो आप बताओ पास कितने हुए होंगे? पास कितने आएंगे? 100 से 50 घटा दोगे तो 5 छात्रों का जो परसेंटेज आएगा वो कितना आ जाएगा बोलो? 50%। कितने परसेंट छात्र पास हुए होंगे? तो आंसर हम लोग दे देंगे 50%। एक परीक्षा 35% छात्र मैथ्स में फेल हुए, 25% छात्र इंग्लिश में फेल हुए, 10% छात्र दोनों में फेल हुए, कितने परसेंट छात्र दोनों में पास हुए? मैथ्स में 35%, इंग्लिश में 25%, 10% दोनों में, उसको हम लोगों ने बीच में दिखा दिया। अगर 35% मैथ्स में फेल हुए, 10% दोनों में हुए, तो केवल मैथ्स में कितने फेल हुए? 35 से 10 घटा दोगे तो 25 आ जाएगा। इंग्लिश में अगर 25% फेल हुए, 10% दोनों में हुए, तो केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए? 15 फेल हुए। 25 10 35 15 50% आ जाएगा। अगर 50% पास 50% फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे? पास छात्रों का परसेंटेज 100 से 50 गया तो 50%। यही हम लोग का आंसर। अब इसी के नेक्स्ट हम लोग इसी का अगला टाइप लेते हैं। सेम टाइप रहेगा अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हम लोग का अगला सेम वही सवाल है। एक परीक्षा में 35% प्रतियोगी 34% कैंडिडेट मैथ्स में, 42% कैंडिडेट इंग्लिश में फेल होते हैं। और फिर कहा गया 20% प्रतियोगी दोनों विषय में फेल होते हैं। यहाँ भी फेल आ गया। अब पूछा गया कि कितने परसेंट प्रतियोगी दोनों में पास हुए। सेम पैटर्न पे लगेगा। हम लोगों ने वेन डायग्राम बना लिया। अब आप यहाँ पे मैथ्स लिखोगे। मैथ्स में कितने परसेंट बोलो? 34% फेल हुए। यहाँ पे आप इंग्लिश लिखोगे। इंग्लिश में कितने परसेंट फेल हुए बोलो? इंग्लिश में आपने देखा 42% हुए। दोनों में कितने परसेंट फेल हुए? तो दोनों में जो फेल हुए कितने परसेंट हुए बोलो? 20% आ जाएंगे, है ना। आपको दिया गया मैथ्स में 34% हुए, इंग्लिश में 42% हुए और 20% कहाँ फेल हुए? दोनों में हुए। जो दोनों में फेल होते हैं उनको हमेशा हम लोग 20 में लिखते हैं, बोस में लिखते हैं। अब बताओ, मैथ में 34% हुआ, इंग्लिश में मैथ्स में 34% फेल हुए, 20% दोनों में फेल हुए। अब पूछा जाए केवल मैथ्स में कितने परसेंट जो है वो फेल हुए, तो आप क्या बताएंगे? 34% दोनों में। तो 34% मैथ्स में, 20% दोनों में, 34 से 20 जाएगा तो बताओ केवल मैथ का जो आएगा वो 14% आ जाएगा। इंग्लिश में 42% फेल हुए, 20% दोनों में हुए, 42 से 20 जाएगा तो बताओ केवल इंग्लिश में जो फेल हुए वो 22% हुए होंगे।
मैथ्स में 34% हुए, इंग्लिश में 42 हुए। 20% ऐसे थे जो दोनों में फेल हो रहे हैं। अगर मैथ्स में 34% और 20% दोनों में, तो केवल मैथ में कितना आएगा? 34 से 20 गया 14 आ गया। इंग्लिश में 42% और 20% दोनों में हुए, तो केवल इंग्लिश में 42 से 20 जाएगा, तो 22% आ जाएगा। अब जोड़ो टोटल कितने फेल हुए? 14 20 34 आ गया। और 34 में अगर हम लोग 22 जोड़ेंगे तो बताओ 34 22 कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। चाहे जोड़ लो, ये 4 4 2 6 आ जाएगा। फिर 2 2 2 2 4 4 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर 56% छात्र फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे? 100 से हम लोग 56% घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? बोलो, 100 से 56 जाएगा। तो आप बताओगे कि पास होने वाले जो कैंडिडेट हैं वो परसेंटेज में कितने हैं? बोलो, 24% है। आपने देखा 34% प्रतियोगी मैथ्स में, 42% प्रतियोगी इंग्लिश में फेल होते हैं, इंग्लिश में फेल हुए। 20% प्रतियोगी दोनों में फेल हुए, कितने परसेंट पास हुए होंगे? 34% मैथ्स में, 42% इंग्लिश में, 20% दोनों में। अगर 34% मैथ्स में फेल हुए, 20% दोनों में हुए, तो केवल मैथ का कहाँ से निकाल पाते हैं? टोटल से दोनों वाला घटा दोगे, 34 से 20 गया 14 आ गया। 42% इंग्लिश में फेल हुए, 20% दोनों में हुए। अगर 42 से 20 घटाएंगे तो 22% केवल ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए। 34 14 20 34 आएगा। 34 से 22 जोड़ेंगे तो 56% आ जाएगा। 56% अगर फेल हुए तो पास कितने हुए? 100 से 56 जाएगा, तो आंसर कितना आया? बोलो, 44% आएगा। अब हम लोग इसी के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में, 42% छात्र इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। यदि 17% छात्र दोनों विषय में फेल होते हैं तो कितने परसेंट छात्र दोनों में पास हुए? फिर आप वेन डायग्राम बनाओगे, 2 सर्किल बना लोगे कट करते हुए दूसरे को। आपने देखा 52% छात्र जो हैं वो हिंदी में क्या हुए? वो लोग फेल हो जा रहे हैं। और फिर दिया गया 42% छात्र जो हैं वो इंग्लिश में फेल हो जा रहे हैं। और फिर 17% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए। आप बताओ, अगर 52% छात्र हिंदी में फेल हुए, 17% दोनों में हुए, 52 से अगर 17 घटाओगे तो 12 7 जाए, कितना आएगा? बोलो, 5 आएगा। और यहाँ बचा 4 से 1 गया 3 आया। तो बताओ केवल हिंदी में फेल होने वाले कितने आ गए? तो 35% आ जाएंगे। 42% छात्र इंग्लिश में फेल हुए, अगर 42% छात्र इंग्लिश में फेल हुए, 17% दोनों में हुए, तो केवल इंग्लिश में कितना आएगा? 42 से 17 घटा दोगे, 12 7 गया 5 आ जाएगा, 3 से 1 गया 2 आ जाएगा। कितने परसेंट फेल हुए बोलो केवल इंग्लिश में? तो आप बताएंगे 25%। 52% छात्र हिंदी में फेल हुए, 42% छात्र इंग्लिश में फेल हुए, 17% दिया गया कि दोनों विषयों में, बोथ में दिया गया दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो कितने परसेंट छात्र दोनों में पास हुए? आप बताओ, 52 हिंदी में, 17% दोनों, केवल हिंदी के 52 17 गया 35 आ गया। 42% इंग्लिश में, 17% दोनों में, केवल इंग्लिश में 17 गया तो 25 आ गया। अब टोटल हम लोग जोड़ लें, कितने परसेंट दोनों फेल हुए मिला के हम लोग 100 से हटा देंगे तो आंसर आएगा। आप बताओ, 7 5 12, 12 12 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? बोलो, 17, 17 कैरी कितना हुआ? 1 हुआ। 3 1 4 4 2 6 एक साथ कितने परसेंट फेल हुए बोलो दोनों में? 77% फेल हुए। अगर 77% फेल हुए तो पास कितने हुए? 100 से अगर हम लोग 77% घटा देंगे, 100 से 77 जाएगा तो कितने परसेंट बोलो पास हुए होंगे? 23% हुए होंगे। बहुत आसान सवाल है और हर एग्जाम में सब के सब आए हुए सवाल है किसी न किसी एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। 52% छात्र हिंदी में, 42% इंग्लिश, 17% दोनों में हुए। 52 17 घटा दोगे तो केवल हिंदी का मिलेगा, 42 17 घटा दोगे केवल इंग्लिश का आ जाएगा। दोनों में हिंदी, केवल हिंदी में 35, केवल इंग्लिश 25, और दोनों में 17, 35 17 25 जोड़ 70% आ गया। अगर दोनों 70% पास हुए, फेल कितने हुए? 100 से 70 जाएगा तो आंसर कितना आएगा बोलो? 23% आ जाएगा। अब इसी के हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, सवाल सेम टाइप नेक्स्ट। अगला सवाल हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5, छात्रों के एक समूह में 70% छात्र इंग्लिश में, 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं, मतलब 65% और 70% छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं, 65% छात्र जो है वो हिंदी बोल सकते हैं, या 27% छात्र दोनों विषयों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो कितने परसेंट छात्र दोनों भाषा बोल सकते हैं? तो वही सवाल है कि 70% छात्र इंग्लिश से पास हुए,
65% छात्र हिंदी में पास हुए, 27% दोनों में फेल हो जाते हैं। कितने परसेंट छात्र ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए होंगे। अब आप वैसे वेन डायग्राम बनाओगे, आपने वेन डायग्राम बना लिया। आप बताओ 70% छात्र जो हैं वो इंग्लिश बोल लेते हैं, 65% छात्र जो है वो हिंदी बोल लेते हैं, और फिर दिया गया 27% ऐसे छात्र हैं तो दोनों में से कोई एक भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी हम लोग लिखेंगे, अगर 27% दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं तो हमें कौन सी वैल्यू पता होनी चाहिए, ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि दोनों में से कितने कोई मतलब इंग्लिश कितने लोग कितने परसेंट छात्र नहीं बोल सकते, हिंदी कितने परसेंट छात्र नहीं बोल सकते। अगर यहाँ नहीं बोलने वाला है, फेल होने वाला है, तो दोनों साइड फेल होने वाला हमें पता होना चाहिए। अगर यहाँ दोनों पास हुआ है तो दोनों साइड हम लोग को पास होने वाला पता होना चाहिए। अगर 70% छात्र इंग्लिश बोल लेते हैं तो 30% ऐसे रहे होंगे जो इंग्लिश नहीं बोल पाते होंगे, 65% हिंदी बोल लेते हैं तो 35% ऐसे रहे होंगे जो हिंदी नहीं बोल पाते हैं। अब बन गया पुराना क्वेश्चन कि छात्रों के समूह में 30% छात्र इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, 35% छात्र हिंदी नहीं बोल पाते हैं, और 27% ऐसे हैं जो दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं। तो कितने परसेंट छात्र ऐसे हैं जो दोनों में से दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो आपने देखा कि 70% छात्र, रिपीट करते हैं सवाल, 70% छात्र इंग्लिश, 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं, कितने परसेंट छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। आप वेन डायग्राम सेम बनाओगे, यहाँ पे वो वैल्यू लिखोगे जो दोनों वाली होगी। दोनों में दिया गया 27% छात्र दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो हमें दोनों साइड वही पता होना चाहिए कि 70 कितने छात्र ऐसे जो इंग्लिश नहीं बोल सकते, कितने छात्र हैं जो हिंदी नहीं बोल सकते हैं। अगर 70% इंग्लिश बोलते हैं, 30% नहीं बोलते होंगे, 65% हिंदी बोलते, 35% नहीं बोलते होंगे। पुराना सवाल बन गया। अगर 27% दोनों बोलते हैं, अब आप बताओ 30% छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, 27% दोनों भाषा नहीं बोलते हैं, तो केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने आए, 30 से 27 घटा देंगे तो केवल इंग्लिश ना बोलने वाले जो आए वो 3% आ जाएंगे। अब 35% छात्र हिंदी नहीं बोल सकते हैं, 27% दोनों नहीं बोल सकते हैं, तो केवल हिंदी ना बोलने वाले कितने आएंगे, 35 27 घटा दोगे तो बोलो कितने परसेंट आ जाएगा, 8% आ जाएगा। 27% छात्र दोनों भाषा में से कोई भाषा नहीं बोल सकते, 30% ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। अगर 30% छात्र ऐसे जो इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, 27% ऐसे हैं, 27% ऐसे हैं दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो केवल वे छात्रों का परसेंट क्या है जो केवल इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। 30 से 27 गया तो कितना आएगा, 3% आएगा। 35% छात्र हिंदी नहीं बोल सकते हैं, 27% दोनों नहीं बोल सकते हैं, 35 से 27 जाएगा तो केवल हिंदी ना बोलने वाले छात्रों का परसेंट जो आया वो 8% आगे जोड़ लेंगे। 3 27 30 हो गया, 30 8 38 हो गया। अगर 38% छात्र हिंदी नहीं, 38% छात्र जो है कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं, कोई लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं, कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं, कोई भाषा नहीं बोलते हैं 38% छात्र, तो दोनों लैंग्वेजेस बोलने वाले कितने आएंगे, 100 से 38 घटा देंगे, 10 से 8 गया 2 आ जाएगा, 9 से 3 गया 6 आ जाएगा। कितने परसेंट ऐसे छात्र हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो आप आंसर बताओगे 62% ऐसे, 62% ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, 70% छात्र इंग्लिश में, तो 30% छात्र होंगे जो इंग्लिश नहीं बोल पाते होंगे, 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं, तो 35% नहीं बोल पाते होंगे, 27% दोनों भाषाएं बोल लेते हैं। अगर 30% छात्र दोनों 30% छात्र इंग्लिश नहीं बोल सकते, 27% दोनों बोल सकते हैं, तो केवल इंग्लिश ना बोलने 30 27 या 3 आ जाएगा। अगर 35% छात्र जो हैं वो हिंदी नहीं बोल सकते हैं, 27% दोनों नहीं बोल सकते, केवल हिंदी ना बोले, 35 27 या तो 8% आ गया, 30 27 30 से 38% आ गया। अगर 38% कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं तो कितने छात्र ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, 100 से 38 गया तो कितना आएगा, बोलो 62% आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला सवाल लेते हैं अपना हम लोग। अब अगला सवाल हम लोग का सेम है, बस इतना ऐड किया गया। उसके आगे जो बढ़ते हैं हम लोग तो क्वेश्चन में ये लिख के आता है कितने छात्र जो हैं वो
अगर 144 छात्र, 240 या 350 छात्र पास होते हैं तो टोटल कितने छात्र वहाँ पे रहे होंगे। सेम सवाल, पैटर्न सेम रहेगा। आपने 2 वेन डायग्राम बना लिए। अब आपको दिया गया 70% छात्र इंग्लिश में, फिर दिया गया 80% छात्र जो है वो मैथ्स में पास हुए। अब बताओ अगर 70% छात्र पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे, तो आप बोल देंगे, आप बताएंगे 30% छात्र फेल हुए होंगे। अगर 80% छात्र मैथ्स में पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे, बोलो 20% हुए होंगे। आपने देखा कि 70% इंग्लिश में पास हुए तो फेल 30% हुए, 80% मैथ्स में पास हुए तो फेल जो हुए वो 20% हुए होंगे। अब दोनों में कितने परसेंट छात्र फेल हुए, दोनों में 10% प्रतियोगी दोनों विषय में फेल हो गए। जो दोनों में चेंजेज आएगा वो हम लोग हमेशा मिड में लिखेंगे, दोनों इंटरसेक्शन के पार्ट में लिखेंगे। अब बताओ 10% दोनों में फेल हुए, 30% इंग्लिश में हुए, तो केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए होंगे, 30 से 20 घटा देंगे तो केवल इंग्लिश में जो फेल हुए होंगे वो 20% हो जाएंगे। अगर मैथ्स में 80% पास हुए तो फेल 20% हुए, 10% दोनों में हुए, मैथ्स में 20% हुए, तो केवल मैथ्स में कितने फेल हुए होंगे, 20 से 10 घटा देंगे तो कितने परसेंट आएगा, बोलो 10% आ जाएगा। आपने देखा 70% इंग्लिश में पास हुए तो फेल 30% हुए, मैथ्स में 80% पास हुए तो फेल जो हुए वो 20% हुए। अब आपका पुराना सवाल बन गया कि इंग्लिश में 30%, मैथ्स में 20% फेल होते हैं, 10% दोनों में फेल होते हैं। यदि 144 प्रतियोगी दोनों में पास हुए हैं तो कितने परसेंट, तो वहाँ पे कुल कितने छात्र रहे होंगे। तो आपने देखा अगर 30% इंग्लिश में फेल हुए, 10% दोनों में हुए, तो केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए, 30 से 20, 10 गया तो 20 आ जाएगा। और इंग्लिश में जो है, मैथ्स में जो है 20% फेल हुए, 10% दोनों में, तो केवल में से कितना आएगा, 20 से 10 जाएगा तो 10 आ जाएगा। अब बताओ 40 20, 4 तो 20 10 कितना आएगा, 30 आएगा, 30 10 कितना आएगा, 40 आ जाएगा। अगर 40% छात्र जो है वो फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे, 100 से 40 घटा देंगे तो पास होने वाले छात्रों का परसेंट जो आया वो 60% आ गया। अभी तक हम लोग सिर्फ यहीं तक सवाल लगा के छोड़ देते थे। पास होने वाले छात्रों का परसेंट जो था वो 60% था। एक्चुअल में कितने पास हुए, 144 हुए, तो पासिंग परसेंटेज को पास होने वाले छात्रों के बराबर कर दोगे। परसेंटेज में 60% पास हुए, एक्चुअल में कितने पास हुए, तो आप बताओगे 144 पास हुए, तो हाँ 60% की वैल्यू 144, तो 100% का मान कितना आएगा, 144 गुणे 100 बटे में 60 आएगा, 0 0 6 दूनी 12, 6 चौक 24, तो वहाँ पे टोटल छात्र कितने रहे होंगे, बोलो 240 रहे होंगे। हम लोग का सवाल का स्टेप बढ़ गया, एक नया स्टेप जुड़ के आ गया। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषय में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की जो टोटल नंबर से टोटल संख्या थी, छात्र कुल संख्या थी कितनी थी। रिपीट करते हैं पूरा सवाल। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी इंग्लिश में, 80% प्रतियोगी मैथ्स में सफल होते हैं, 10% प्रतियोगी दोनों विषय में फेल होते हैं। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषय में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या कितनी रही होगी। आपने वेन डायग्राम बना लिया, दो इंटरसेक्ट करते हुए सर्कल बना लिए। अगर 70% इंग्लिश में पास हुए तो फेल 30% हुए, 80% मैथ्स में पास हुए तो फेल 20% हुए होंगे। आप बताओ अगर 30% इंग्लिश में फेल हुए, 10% दोनों में हुए, तो केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए, 30 से 10 जाएगा तो 20 आ जाएगा। अगर मैथ्स में 20% फेल हुए, 10% दोनों में हुए, केवल मैथ्स में कितने फेल हुए होंगे, 20 से 10 घटा देंगे तो 10 आएगा। अब जोड़ लें फेल होने वाले दोनों में कितने फेल हुए, तो 20 10 30 10 40 आया। अगर 40% फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे, 100 से 40 घटा दोगे तो 60% आ जाएगा। अब बताओ परसेंटेज में 60% पास हुए, एक्चुअल में 144 हुए, 60% का मान 144, तो 100% का मान कितना होगा, 144 गुणे 100 बटे 60, आंसर 240 आ जाएगा। अब हम लोग इसी का भी सेम सवाल लेते हैं, इसी पे आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सेम सवाल है। एक परीक्षा में 60% छात्र इंग्लिश में, 70% छात्र मैथ्स में पास हुए, लेकिन 20% छात्र दोनों में फेल हो गए। यदि 25 तो छात्र दोनों विषय में पास हुए तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी। सेम पैटर्न सवाल वैसे लगाना होगा।
आपने वेन डायग्राम बना लिया। अब आप देखो 60% छात्र अगर इंग्लिश में फेल हुए, आप तुरंत लिखते जाओगे 60% फेल हुए, पास फेल कितने हुए होंगे, 40% हुए होंगे। उसके पास 70% छात्र मैथ्स में पास हुए। अब बताओ अगर 70% छात्र मैथ्स में पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे, तो आप बता दोगे फेल जो हुए होंगे वो 30% हुए होंगे। 60% छात्र जो हैं वो इंग्लिश में पास हुए, 70% छात्र जो हैं वो मैथ्स में पास हुए। तो आप बताओ फिर दिया गया 20% छात्र ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हुए, बोलो फेल हो गए। अब बताओ अगर 60% इंग्लिश में पास हुए तो फेल 40 हुए, 70% मैथ्स में पास हुए तो फेल 30% हुए, और दोनों में जो फेल हुए वो कितने हुए हैं, बोलो 20% हुए। फिर कहा गया 2500 ऐसे छात्र हैं, 2500 छात्र पास हुए हैं, तो हमें पासिंग परसेंटेज यहाँ पे निकालना होगा। अब बताओ अगर 40% छात्र इंग्लिश में फेल हुए, 20% दोनों में हुए, तो केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए होंगे, तो आप बताएंगे 40 से 20 गया तो 20 आ जाएगा। 30% छात्र मैथ्स में फेल हुए, 20% दोनों में हुए, तो केवल मैथ में कितने हुए होंगे, 30 से 20 गया कितना आया, बोलो 10% आ जाएगा। 60% इंग्लिश से पास हुए तो फेल 40 हुए होंगे, 70% मैथ से पास हुए तो फेल 30% हुए, 20% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए। अब आप बताओ अगर 60% इंग्लिश से पास हुए तो फेल 40 हुए, 70% मैथ से पास हुए तो फेल 30% हुए, 20% दोनों में हुए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अगर 40% छात्र इंग्लिश में फेल हुए, 20% दोनों में हुए, तो केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए होंगे, तो आप बताएंगे 40 से 20 गया तो 20 आ जाएगा। 70% मैथ्स से पास हुए तो फेल 30% हुए। अगर मैथ्स में 30% फेल हुए, 20% दोनों में हुए, तो केवल मैथ्स में कितने फेल हुए, 30 से 20 जाएगा तो 10 आ जाएगा। अब टोटल फेल छात्रों का परसेंट निकाल लो, 20 20 40 10 कितना आ गया, 50। अब बताओ फेल अगर 50% हुए, हर एक चीज 100 पे होती है, 100 से 50 जाएगा तो कितने परसेंट आया, बोलो 50% आ गया। परसेंटेज में 50% पास हुए, एक्चुअल में 2500, प्रतिशत में 50%, एक्चुअल में 2500, तो पास को पास के बराबर कर दिया। पास होने वाले छात्र परसेंट में 50%, एक्चुअल में 2500, तो 100% का मान कितना आएगा, हर एक चीज 100 पे होती है, 2500 गुणे 100 बटे कितना 50 आएगा, काट देंगे 0 0, 50 आए, 50 गुणे 100। आप आंसर कितना बताओगे, बोलो 5000। टोटल वहाँ छात्र कितने रहे होंगे, 5000 रहे होंगे, 5000 रहे होंगे। 60% इंग्लिश से पास हुए तो फेल 40 हुए, 70% पास हुए तो फेल 30% हुए, 20% दोनों में फेल हुए। अगर 40% इंग्लिश में पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे, बोलो 40 से 20 गया तो 20% आ गया। 30% मैथ्स में फेल हुए, 20% दोनों में तो केवल मैथ्स का 10% आएगा, 20 20 40 10 50 आएगा। 50% फेल हुए तो पास कितने 50% हुए, प्रतिशत में 50% पास हुए, एक्चुअली 2500, 100% 2500 गुणे 100 बटा 50 आंसर कितना आया, बोलो 5000 आ जाएगा। अब इसी का हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में, 75% मैथ्स में उत्तीर्ण हुए, 18% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, यानी 438 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी। सेम सवाल लगाना है हम लोग, सेम पैटर्न पे हम लोगों ने वेन डायग्राम बना लिया। अब आप बताओ 80% छात्र हिंदी में पास हुए, फिर दिया गया 75% छात्र मैथ्स में पास हुए, और फिर दिया गया 18% ऐसे थे जो दोनों विषयों में क्या हुए, बोलो फेल वर्ड आ गया। अब यहाँ अगर फेल है तो हमें दोनों साइड फेल छात्रों का परसेंट पता होना चाहिए। अगर यहाँ पास है तो दोनों साइड में पास वाला पता होना चाहिए। अगर 80% हिंदी में पास हुए तो फेल 20% हुए होंगे, 75% इंग्लिश में पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे, बोलो 25% फेल हुए होंगे। 80% हिंदी में फेल हुए, 80% हिंदी में पास हुए तो फेल 20% हुए होंगे। 75% अगर पास हुए तो फेल 25% हुए होंगे। अब बताओ 18% छात्र दोनों में फेल हुए, अगर 20% छात्र हिंदी में फेल हुए, 18% दोनों में हुए, 20 से 18 जाएगा तो कितने परसेंट आएगा, बोलो 2% आ जाएगा। अगर 25% छात्र मैथ्स में फेल हुए, 18% दोनों में हुए, 25 से 18 जाएगा, कितने परसेंट आया, बोलो 7% आ गया।
आपने देखा 80% छात्र हिंदी में, 75% छात्र मैथ्स में, 18% छात्र दोनों में फेल हुए। तो आपने देखा अगर यहाँ फेल है तो मैं दोनों साइड फेल होने वाले छात्रों को परसेंट पता होना चाहिए। 80% छात्र हिंदी में फेल हुए तो बताओ पास हुए तो फेल 20% हुए होंगे। 75% छात्र इंग्लिश से पास हुए तो फेल 25% हुए होंगे। 18% दोनों में फेल हुए। अब बताओ अगर 20% छात्र इंग्लिश से फेल, 18% दोनों में, केवल इंग्लिश 20 से 18 गया, 2 आ गया। 25% छात्र मैथ्स में, 25% छात्र मैथ्स में फेल हुए। 18% दोनों में, केवल मैथ्स से कितना आया, 25 से 18 गया तो 7 आ गया। 2 और 18 20 आ गया, 20 7 कितना आ गया, 27 आ गया। फेल होने वाले छात्रों का परसेंट कितना आया बोलो, 27% आ गया। तो पास कितने हुए होंगे, 100 से 27 घटा देंगे, 10 से 7 जाएगा, 3 आएगा। और यहाँ कितना बचा, 9, 9 से 2 गया, कितना आया बोलो, 7, 73% आ गया। अगर 27% पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे, 73% हुए होंगे। परसेंटेज में 73% हुए। एक्चुअल में कितने हुए बोलो, एक्चुअल में पास होने वालों की संख्या 438 है। बताओ परसेंटेज में 73%, एक्चुअल में 438, तो 100% का मान कितना आएगा, 100% की वैल्यू कितनी होगी, 438 गुणे 100 बटे कितना आएगा, 73 आएगा। कितने बार जाएगा बोलो, 6 बार चला जाएगा। 6 3 18, 6 से 42, 6 बार जाएगा, 6 गुणे 100। आंसर कितना आया बोलो, कुल छात्र वहाँ कितने थे, तो आप बताएंगे आंसर जो आएगा वो 600 आएगा। फिर से रिपीट कर देते हैं। परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में, 75% मैथ्स में, 18% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, 438 विद्यार्थी दोनों पास हुए। तो परीक्षा में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कुल छात्रों की संख्या कितनी रही होगी। अगर आपने वेन डायग्राम बना लिया, 80% छात्र हिंदी में पास हुए, 75% मैथ्स से पास हुए, 18% दोनों में फेल हुए। अगर यहाँ फेल है, दोनों साइड में फेल छात्रों को परसेंट पता होना चाहिए। अगर 80% हिंदी में पास हुए तो फेल 20%, 75% मैथ्स से पास हुए तो फेल 25% हुए। अगर 20% छात्र हिंदी में फेल हुए, 18% दोनों में हुए, तो केवल हिंदी में कितने फेल हुए, 20 से 18 जाएगा, 2 आएगा। अगर 25% छात्र मैथ्स में फेल हुए, 18% दोनों में हुए, तो केवल इंग्लिश मैथ में कितना आएगा, 25 से 18 जाएगा तो 7 आ जाएगा। अब 18 20, 18 तो 20 आ गया, 20 से 27 आ गया। अगर 27% फेल हुए तो पास कितने, 127 73 आ गया। अब बताओ परसेंटेज में 73% पास हुए, एक्चुअल में कितने पास हुए, 438 हुए। 73% वैल्यू 438, 100% का मान 438 हुए, 100 बटा 73, आंसर कितना आएगा बोलो, 600 आएगा। अब हम लोग कल अपना नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। आप लोग चैनल को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ना तो शेयर करते हो, बस देख के निकल जाते हो। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।